हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया था वर्ल्ड मैपिंग, लर्न बाय मैप सीरीज स्टार्ट की थी हमने। और लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में पढ़ा था। एशिया के अराउंड कौन कौन सी वाटर बॉडीज आती है हमने वो देखी थी। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स पढ़े थे, क्या लोकेशन रहती है एशिया की। ये चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, एशिया को ही, और उसी को थोड़ी सी आगे फर्दर स्टडी करेंगे एशिया के बारे में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंडिया को। ठीक है। लेफ्ट ओवर जो चीज़ें रह गई हैं एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं एशिया के बारे में, वो चीज़ें पढ़ लेते हैं आज। सबसे पहले हम देखेंगे लेक्स। मेन लेक्स जो एशिया के पर्सपेक्टिव से पूछी जाती हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेक बेकाल। लेक बेकाल इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज लेक बेकाल। अगर डीपेस्ट लेक इन द एशिया पूछा जाएगा तब भी हमारा रहेगा लेक बेकाल। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है ये? सर्बिया, रशिया के अंदर। सोर्स ऑफ लीना रिवर। लीना रिवर का सोर्स क्या है? बेकाल लेक। लेक बेकाल से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज लीना रिवर। मैप में देखते हैं, ये जो है दिस इज लेक बेकाल। ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है एक लीना रिवर। ठीक है। और भी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, बट मेन जो एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज लीना रिवर। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एरल सी। एरल सी देखो नाम में है सी, बट है एक्चुअल में ये लेक। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। ऑप्शन में सी लिखा रहता है और बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एरल इज एक्चुअली अ लेक विच इज प्रेजेंट बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये एरल सी है, जिसको हम लेक भी बोलते हैं। सोर्स ऑफ सर दरिया रिवर एंड अमू दरिया रिवर। ये जो है दोनों रिवर्स जो है ओरिजिनेट होती हैं एरल सी से। ठीक है। नॉर्थ साइड से सर दरिया और साउथ साइड से अमू दरिया रिवर। मैप में देखते हैं। यहाँ पे दिस इज एरल सी। ठीक है। ये नॉर्थ एरिया है एंड दिस इज साउथ एरिया। नॉर्थ एरिया से ओरिजिनेट हो रही है सर दरिया रिवर एंड साउथ साइड से ये है हमारे पास अमू दरिया रिवर। ठीक है। ये जो है हमारे पास अमू दरिया रिवर, ये वाला। ठीक है। तो ये जो लेक है हमारे पास, ये दो कंट्रीज के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, है ना। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एरल सी है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में प्रेजेंट है, तो वो होगा हमारे पास कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। कैसे याद रखेंगे इसको? यूके करके। ठीक है। यू मतलब उज्बेकिस्तान एंड के कजाकिस्तान। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेड सी। ठीक है। इसमें भी सी लगा है बट एक्चुअली इट इज़ अ लेक। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन। जॉर्डन रिवर फ्लोज इनटू इट। डेड सी जो है इज़राइल और जॉर्डन के बीच में प्रेजेंट है, और जॉर्डन रिवर यहाँ से जो फ्लो होती है, फ्लो होती हुई रेड सी में मर्ज हो जाती है। ठीक है। मैप में देखते हैं। ये रहा हमारे पास इज़राइल का हिस्सा। ठीक है। और ये है हमारे पास जॉर्डन। ठीक है। इज़राइल और जॉर्डन के बीच में दिस इज़ द डेड सी। ठीक है। ये डेड सी है और ये किसके बीच में प्रेजेंट है? इज़राइल एंड जॉर्डन के बीच में। ठीक है। याद रहेगा चीज़ें। इज़राइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और जॉर्डन की कैपिटल क्या आ जाएगी? अमान। ठीक है। इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे सीरिया दिखेगा हमें, गोलन हाइट्स यहाँ दिख जाएगा। देखो मैपिंग जो है हमें आसपास की चीज़ें भी याद रखनी है कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके आसपास क्या चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा डेड सी किस किस के बीच में प्रेजेंट है? इज़राइल और जॉर्डन के बीच में। साथ में क्या है? इज़राइल किस बॉर्डर के साथ क्या लगता है? गाजा स्ट्रिप। इज़राइल का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? मेडिटेरेनियन सी के साथ।
ठीक है। और जो गाज़ा स्ट्रिप है ये इसका किसके साथ जो है हमारा बॉर्डर शेयर होता है, इजिप्ट के साथ। और जॉर्डन जो है, जॉर्डन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ सीरिया। गोलन हाइट्स अपर साइड पे प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये याद रखनी होती हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसराइल के बॉर्डर लाइन में क्या है, किसके साथ उसका बॉर्डर लगता है, वाटर बॉडी कौन सी है, दैट इज़ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डेड सी हो गया हमारा, अब है हमारे पास कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी जो है ये भी एक लेक ही है, सेपरेट करती है यूरोप फ्रॉम एशिया। एशिया और यूरोप को सेपरेट करने का काम कौन करता है, कैस्पियन सी। कैसे याद रखेंगे, देखो इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज़ है ना, जिस कंट्री के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, तो वो कैसे याद रखेंगे, तारीख से, ठीक है। तारीख इज़ अ ट्रिक। देखो मैप में देखते हैं इसको पहले, तो ये रहेगा हमारे पास, देखो दिस इज़ द कैस्पियन सी, ठीक है। इसकी बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो कैसे याद रखना है हमने, तारीख से। कैसे याद रखा है, ट्रिक क्या है हमारे पास, तारीख, ठीक है। टी से क्या आ जाएगा हमारे पास, तुर्कमेनिस्तान। ए से क्या आएगा यहाँ पे, अजरबैजान। आर से आएगा रशिया, आई से आएगा ईरान, और के से आ जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको पता नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास लेक वॉन, ठीक है। लेक वॉन जो है टर्की में प्रेजेंट है, ये मैप में मैंने शो किया है, ये है टर्की, ठीक है। टर्की, और ये है लेक वॉन, कहाँ प्रेजेंट है, टर्की में प्रेजेंट है ये। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो मैंने आपको बताया था एक तो रशिया है और दूसरी कौन सी कंट्री हो जाएगी, दैट इज़ टर्की, ठीक है। उसका आंसर क्या था, टर्की। टर्की एक ऐसी कंट्री है जिसका कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है, ठीक है। याद रहेगा ये दो कंट्रीज ऐसी हैं, रशिया एंड टर्की। उसके बाद आएगा बेलकैश। बेलकैश इज़ ऑल्सो अ लेक, कहाँ प्रेजेंट है, कजाकिस्तान में। दिस इज़ द बेलकैश केश, कहाँ है, कजाकिस्तान में। चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है कजाकिस्तान का, याद रखना। उसके बाद आती है हमारे पास रिवर्स। देखो हमने पढ़ लिया कि लेक कौन कौन सी है, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम अलग पढ़ेंगे, जब इंडिया पढ़ेंगे ना हम उसके अंडर अपनी लेक्स पढ़ लेंगे जो हमारी इंडिया में प्रेजेंट है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ एशिया को ही फोकस रखेंगे, इंडिया में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है हम उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब रिवर्स पढ़ेंगे तो रिवर्स में हम इंडस रिवर नहीं पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिकली हम इंडिया में उसको कवर करेंगे और उसको हम मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है रिवर्स। रिवर्स में क्या सबसे पहले आएगा हमारे पास, यांगटीज रिवर। यांगटीज रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में, ठीक है। एशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, यांगटीज है। कहाँ प्रेजेंट है, चाइना में। कहाँ प्रेजेंट है, चाइना में, ठीक है। सोर्स क्या रहता है, तिब्बतन प्लेट्यू। आउटफ्लो क्या रहता है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। यहाँ मैप में भी देखते हैं, ये जो है ये चाइना में ओरिजिनेट होती है, यहाँ से तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। ये प्लेट्यू है, यहाँ से ओरिजिनेट होगी यांगटीज रिवर और ईस्ट चाइना सी के अंदर ये क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। कहाँ है, चाइना में, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हुआंगहू रिवर, ठीक है। इसको हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ द, ये जो रिवर है, दिस रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ चाइना, ठीक है। फ्लड्स का कारण बन जाती है चाइना के अंदर, इसीलिए हम इसको सॉरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं। सोर्स क्या रहता है, वही तिब्बतन प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट होगी, और आउटफ्लो क्या है, बोहाई सी, ठीक है। बोहाई सी है, वहाँ पे जाके ये मर्ज हो जाती है। मैप में देखते हैं तो ये कुछ येलो रिवर है, ठीक है। ये येलो रिवर है, तिब्बतन प्लेट्यू से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ पे कहाँ पे, ये सी के अंदर एक यहाँ पे मर्ज हो जा रही है, ठीक है। कौन सा, बोहाई सी, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद है हमारे पास अमूर रिवर। अमूर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ शिका अर्गुन रिवर। आउटफ्लो क्या रहता है? टाटर स्ट्रेट। ठीक है, मैप पे देखते हैं। तो यहाँ जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? शिका अर्गुन जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाके मर्ज हो जाती है? स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। ठीक है, यहाँ शो होगा आपको, दिस इज स्ट्रेट ऑफ टार्टरी, यहाँ जाके मर्ज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक आती है ओब रिवर। ठीक है, ओब रिवर का सोर्स क्या रहता है? अल्ताई माउंटेन। ठीक है, अल्ताई माउंटेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद आउटफ्लो रहता है गल्फ ऑफ ओब या फिर कारा सी भी बोलते हैं। ठीक है, मैप पे देखते हैं। तो यहाँ से जो है ओब रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है अल्ताई माउंटेन से। ठीक है, अल्ताई माउंटेन से यहाँ से ओरिजिनेट होगी और कहाँ जाके मर्ज हो जाएगी? कारा सी के अंदर। ठीक है, या फिर हमने क्या पढ़ा? गल्फ ऑफ ओब के नाम से भी जानते हैं या फिर कारा, वहाँ ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा। अगर गल्फ ऑफ ओब नहीं होगा तो हमने कारा सी मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट मेकोंग रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है ये। फ्लोज थ्रू चाइना, थाईलैंड, लाओस बॉर्डर, कंबोडिया, वियतनाम ओवर 1460 किलोमीटर टू साउथ चाइना सी। लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, एक हमने लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ा एशिया का, कौन सी थी? वो थी यांगटीज रिवर। अब है मेकोंग रिवर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। हमने डिवीजन पढ़ी थी ना हमने लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से जो है हमारा एशिया को डिवाइड किया है, नॉर्दर्न साइड, साउथ साइड, वेस्टर्न साइड कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया को कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये सब चीज़ें हमने डिटेल में कवर की थी। अगर किसी ने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो वो जाके चैनल में ज़रूर से विजिट कर लेना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। सो चलते हैं मेकोंग रिवर की तरफ, मैप में देखते हैं। ठीक है, मेकोंग रिवर जो है चाइना से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, चाइना से ओरिजिनेट होगी, उसके बाद थाईलैंड, लाओस जो है, थाईलैंड और लाओस का जो कंट्री है वो बॉर्डर बनाती हुई आएंगी यहाँ से। ठीक है, बॉर्डर लाइन से ही आएंगी। उसके बाद कंबोडिया में एंटर करेंगी, कंबोडिया के बाद यहाँ पे वियतनाम में आएंगी। ठीक है, यहाँ से वियतनाम में साउथ चाइना सी में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, चाइना से आएगी, ओरिजिनेट होगी, उसके बाद वियतनाम से होती हुई साउथ चाइना सी के अंदर जो है मर्ज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द मेकोंग रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, उसके बाद है इरावड़ी रिवर। इरावड़ी रिवर जो है इसको हम लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार भी बोलते हैं। ये म्यांमार में प्रेजेंट है। सोर्स जो है नॉर्थ म्यांमार, नॉर्थ साइड से, म्यांमार के नॉर्थ साइड से प्रेजेंट है। सोर्स रहता है उसका। आउटफ्लो जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती है, डेल्टा बनाती है। इसके डेल्टा जहाँ पे बनाती है वहाँ से उसको हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ म्यांमार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे इसका डेल्टा है, इसीलिए इसको राइस बाउल ऑफ म्यांमार भी बोलते हैं। ट्रिब्यूटी देखिए तो इसकी चिडबिन रिवर है, एग्जाम में पूछी गई है, तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास, दिस इज इरावड़ी रिवर। ठीक है, ये जो है इरावड़ी रिवर है, नॉर्थ साइड से यहाँ ओरिजिनेट होगी म्यांमार से और यहाँ जाके बे ऑफ बंगाल से मर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये डेल्टा रीजन है। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, एक चिडविन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चिडविन रिवर। ठीक है, और उसके बाद है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेट्यूज। ठीक है, प्लेट्यूज को क्या होते हैं? टेबल लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे स्पेस, कुछ जगह ऐसी होती है जो उठी हुई होती है लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से बनी होती है ना। ऊपर से फ्लैट होता है और साइड से जो है स्लोपी एरिया होता है। ठीक है, स्लोप्स होते हैं, तो इसी कुछ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेट्यूज। ठीक है, इस ऐसा टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू जो है किस किस के बीच में है? ऊपर काराकोरम रहेगा और नीचे हिमालयाज रहेंगे साउथ साइड। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे हमारा लद्दाख है, यहाँ पे लद्दाख प्लेट्यू है। ठीक है, उसके बाद आता है तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू जो है लार्जेस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्लेट्यू क्या है? तिब्बत प्लेट्यू है।
ठीक है। कुनलन शाह रेंज जो है इसके नॉर्थ में है और इसके साउथ साइड हिमालयाज है, ठीक है। मैप में देखते हैं, ये चाइना का तिब्बत एरिया है और लार्जेस्ट प्लेट्यू है ये पूरी दुनिया में, ठीक है। नॉर्थ साइड देखें तो कुनलुन शाह रेंज जो है ये प्रेजेंट है और साउथ साइड में हिमालयाज प्रेजेंट है, ठीक है। याद रहेंगी ये चीज़ें। उसके बाद है हमारे पास अर्मेनिया प्लेट्यू। अर्मेनिया प्लेट्यू जो है अर्मेनिया में ही होगा, ठीक है, अर्मेनिया में होगा। और किस किस के बीच में वाटर बॉडीज़ के बीच में प्रेजेंट है, एक साइड पे ब्लैक सी है और एक साइड पे कैस्पियन सी है। मैप में देखते हैं, ठीक है। ये वाटर बॉडी रहती है, ये अर्मेनिया है, ठीक है, दिस इज़ अर्मेनियन हाईलैंड। और ये जो है ये हमारे पास कैस्पियन सी एंड दिस इज़ ब्लैक सी। और ये जो है ये हमारे पास मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि किस किस के बीच में प्रेजेंट है ये, यहाँ पे कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में, ठीक है। उसके बाद गोबी प्लेट्यू आ जाएगा, है ना। गोबी प्लेट्यू आपको पता है जहाँ पे भी गोबी नाम है, तो जहाँ पे भी गोबी नाम का शब्द जो आपको मिलेगा तो वो मंगोलिया के अंदर होगा। चाहे वो डेजर्ट है, चाहे वो प्लेट्यू है, कुछ भी है, तो वो कहाँ होगा, मंगोलिया के अंदर। तो गोबी प्लेट्यू भी कहाँ है, मंगोलिया और चाइना के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा साउथ साइड, साउथ ईस्ट साइड जो है मंगोलिया के यहाँ पे, और कुछ पोर्शन चाइना का, ये जो है गोबी प्लेट्यू है। उसके बाद है पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू कहाँ प्रेजेंट है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड जो है, नॉर्थ में ही वहाँ पे पामीर नॉट है, जस्ट अबव द जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे पामीर नॉट है। और पामीर नॉट की बात करें तो राइट साइड एक रेंज आती है, दैट इज़ हिमालयाज़ की रेंज आएगी। और लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स आते हैं, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन्स जो है अफ़गानिस्तान में होती है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक पास भी है, दैट इज़ खैबर पास, ठीक है। कौन सा पास, खैबर पास, ठीक है। पासिस जो है हम अलग से इंडिया में अलग से इसको एक लेक्चर लेके आएंगे पासिस के रिलेटेड। हर एक चीज़ हम मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। रिवर्स होगी हमारे पास फिजिकल फीचर हो गए, पॉलिटिकल हो गया, हर एक चीज़ जो है हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि मैप से हमें लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। जो पिक्चरिक फॉर्म में हमने देखा होता है तो हमारे दिमाग में ज़्यादा वही रिटेन रहती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ें हम मैप के थ्रू करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, याद रहेंगी वो चीज़ें। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे राइट से, यहाँ हिमालयाज़ की रेंज है, हिंदू कुश माउंटेन्स आगे, यहाँ पे तियानशा आ गया, ठीक है। तियानशा की माउंटेन रेंज आती है ऊपर को, ये है काराकोरम। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही याद रखना है, राइट से यहाँ हिमालयाज़ है और इधर हिंदू कुश है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मंगोलियन प्लेट्यू, ठीक है। मंगोलियन प्लेट्यू जो है खिंगान में है, खिंगान एक एरिया है मंगोलिया में, वहाँ पे प्रेजेंट है मंगोलियन प्लेट्यू। उसके बाद आता है हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू साउथ ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और इस साइड ईस्टर्न घाट्स हैं। उसके साइड पे यहाँ पे क्या है, हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू प्रेजेंट है। इसको डिटेल में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में कवर करेंगे। सो आज आगे चलते हैं नेक्स्ट। लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है एशिया में वो कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट है हमारे एशिया में, अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में अंटार्कटिक का जो डेजर्ट है वो, एंड सेकेंड नंबर पे आता है आर्कटिक, फिर सहारा आएगा। देखो ये कोल्ड है, अगर हमें एक स्पेसिफिकली पूछा जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है हॉट डेजर्ट कौन सा है, फिर सहारा मार्क करना है, और वो होगा हमारे पास अफ्रीका में। वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे जब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ एशिया की बात हो रही है। एशिया का लार्जेस्ट हमारे पास आ जाएगा अरेबियन, ठीक है। अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो वो अफ्रीका में है, दैट इज सहारा। उसके बाद आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, फिर आता है अरेबियन। अरेबियन इज़ 5th नंबर पे है हमारे वर्ल्ड में। अगर एशिया की बात करें, एशिया का लार्जेस्ट रहेगा अरेबियन वाला, ठीक है। उसके बाद गोबी आएगा, दैट इज़ कोल्ड। उसके बाद थार डेजर्ट आ जाएगा हमारे साउथ ईस्ट एशिया का, लार्जेस्ट रहेगा हमारे इंडिया में, ठीक है। मैप में देखते हैं तो ये है हमारे पास अरेबियन डेजर्ट, ठीक है।
अरेबियन डेजर्ट देखिए, अरेबियन डेजर्ट है यहाँ एशिया का पार्ट है और इसके साथ बॉर्डर लग रहा है मेडिटेरेनियन सी के साथ और यहाँ पे अरेबियन सी। देखो साइड साइड पे जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे हमारे पास सनाइन पेनिनसुला है, हमने पहले पढ़ चुके हैं ये, है ना। पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे एक स्ट्रेट है और एक यहाँ पे स्ट्रेट है, क्या नाम है उनका बोलो। यहाँ आएगा हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और यहाँ आएगा स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाव, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रासलैंड इन एशिया, एशिया में कौन सा ग्रासलैंड प्रेजेंट है, स्टिपीज। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में कि ग्रासलैंड जो है एशिया में कौन से टाइप का ग्रासलैंड प्रेजेंट है, दैट इज स्टिपीज। कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स किसको बोला जाता है, एशिया को, एशिया को कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट बोला जाता है और ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है ना। उसके बाद है लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट बे कौन सा है, दैट इज बे ऑफ बंगाल। हमें पता है बे ऑफ बंगाल कहाँ है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साइड पे ही है। बे की बात करूँ तो बे क्या होता है, बे इज़ वो एरिया है जहाँ पे 3 साइड से कर्व होता है, ठीक है, कर्व एरिया होता है लैंड का, तो उसी को हम बोलेंगे बे। तो लार्जेस्ट बे कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखो लार्जेस्ट हमारे पास पूरे वर्ल्ड में बे ऑफ बंगाल है। सेकंड की बात करें हडसन, जो कि अमेरिका में भी है, वहाँ जाके पढ़ेंगे हम जब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को स्टडी करेंगे। उसके बाद है स्मॉलेस्ट गल्फ कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में गल्फ कंट्री छोटी सी कौन सी है, दैट इज़ बहरीन, हमारे एशिया में ही प्रेजेंट है, पर्शियन गल्फ में। उसके बाद है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया, एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, वो है हमारे पास दैट इज़ बोर्नियो आइलैंड। किसका पार्ट है ये, इंडोनेशिया का पार्ट है। दुनिया की बात करूँ तो ग्रीनलैंड आएगा, दूसरे नंबर पर न्यू गिनिया आएगा और वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे है हमारा एशिया का लार्जेस्ट बोर्नियो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास माउंटेन रेंज एट द जंक्शन ऑफ सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये सब यहाँ पे ये जो माउंटेन रेंज है माउंट अल्ताई, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये पूरे कॉन्टिनेंट्स में रेंज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। माउंट अल्ताई ये इन कॉन्टिनेंट्स के इन कंट्रीज़ में प्रेजेंट है रेंज, दैट इज़ रशिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यहाँ से ये माउंटेन सब इन कंट्रीज़ में एक्सटेंड होती हैं और इन माउंट अल्ताई को और हम ऑरेंज रेंज के नाम से भी जानते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड स्विस कैनाल, स्विस कैनाल जो है किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, फर्डिनेंड डी लेसेप ने, ठीक है। स्टैटिक पॉइंट है, आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए क्वेश्चन है वही मैंने लास्ट में ऐड कर दिए कि कुछ अगर छूट ना जाए, अगर कुछ छूट जाता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना कि ये चीज़ें छूट गई हैं, आप हमें करवा दीजिए, हम आपको ज़रूर से वो चीज़ें आपको करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर था पहला हमारा रशिया, रशिया का पहला नाम क्या था, यूएसएसआर, इन 1991, ठीक है। 1991 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई और हमारी कितनी कंट्रीज़ बनी, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि कितनी कंट्रीज़ में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, दैट इज़ 15 कंट्रीज़ में। कब हुआ था, 1991 में। क्या नाम बना था, रशिया। कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, यहाँ पे देख लेते हैं मैप में। यहाँ पे हमारे पास कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिया से स्टार्ट करेंगे। इंडिया का जो फिज़िकल फीचर है, जो उसके पॉलिटिकल फीचर्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एंड 1 बाय 1 रिवर सिस्टम पढ़ लेंगे, माउंटेन सिस्टम पढ़ लेंगे, हर एक चीज़ मैप के थ्रू पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर्स इन्जॉय कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।